नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, द सरफेस टेंशन ऑफ सॉप बबल्स इन वैक्यूम इज गामा. नाउ टू spherical stop bubbles are in equilibrium with a respective radius Ra and Rb in an environment where the external pressure is 0. हमारे पास दो ठो सॉप बबल है, वैक्यूम में रखा हुआ है, तो कोई एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो होगा नहीं. हमारे पास एक सॉप बबल ऐसे है जिसका रेडियस दिया हुआ है Ra, मान लेते हैं. एक हमारा सॉप बबल ऐसे है जिसका रेडियस Ra है. एक और सॉप बबल है जिसका रेडियस है Rb, और कहाँ रखा हुआ है? वैक्यूम में. चारों तरफ जो है वैक्यूम है. वैक्यूम है इसका मतलब ये है कि बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 है, कोई प्रेशर नहीं है. तो सिर्फ अंदर से ही प्रेशर होगा. अंदर से प्रेशर और बाहर से प्रेशर का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? सॉप बबल के अंदर इसका सरफेस टेंशन गामा है, तो डेल्टा पी जो होता है वो होता है 4s/r. एस सरफेस टेंशन की जगह पे यहाँ पे गामा लिखा हुआ है अपॉन आर की जगह आर है. तो दिस इज प्रेशर इनसाइड माइनस सराउंडिंग प्रेशर 0 बराबर 4 गामा बाई आर है. तो इनसाइड जो प्रेशर आ गया मेरे पास वो आ गया मेरे पास 4 गामा बाई आर है. इसको आप प्रेशर ऑफ ए भी लिख सकते हैं. प्रेशर ऑफ ए मतलब इनसाइड प्रेशर है किसका? बबल ए का. उसी तरह इसके अंदर भी चेंज इन प्रेशर निकालना है अगर हमको, तो 4 गामा बाई आर बी लिखेंगे क्योंकि इसका रेडियस आर बी है. तो इनसाइड प्रेशर बी का माइनस आउटसाइड प्रेशर 0 है क्योंकि वैक्यूम है, कोई एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं है बाहर से, बराबर 4 गामा बाई आर बी. तो बी बबल के अंदर जो प्रेशर आया अंदर की तरफ वो आया 4 गामा बाई आर बी. ठीक है. मान लेते हैं इसमें नंबर ऑफ मोल्स जो है Na है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स Nb है. आगे पढ़ते हैं सवाल क्या है. द टू सॉप बबल्स देन कोएलिसेस टू फॉर्म ए स्फेरिकल सॉप बबल ऑफ इक्विलिब्रियम रेडियस Rc. अब क्या होता है कि दोनों कोएलिस कर जाता है. कोएलिसिस का मतलब बताए थे, कंबाइन करके एक नया बबल फॉर्म करता है, तो उसको बोलते हैं कोएलिसिस. तो ये दोनों के दोनों बबल जो है एक कंबाइन करके एक नया बबल फॉर्म करते हैं ऐसे. ठीक है. जिसका रेडियस जो है हमारा वो Rc दिया है. ठीक है. इसका भी सरफेस टेंशन गामा ही होगा, और इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो इसके और इसके सम के क्या होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे. Na प्लस Nb बराबर Nc, नंबर ऑफ मोल्स इन बबल सी. इसके अंदर जो इनसाइड प्रेशर होगा वो डेल्टा पी बराबर होगा क्या? 4 गामा बाई आर सी. ऑफकोर्स प्रेशर इनसाइड सी माइनस आउटसाइड प्रेशर 0 बराबर 4 गामा बाई आर सी. तो इनसाइड प्रेशर इन सी इज इक्वल टू आ गया 4 गामा बाई आर सी. ये आ गया. आगे पढ़ते हैं सवाल. विदाउट एनी हीट ट्रांसफर बिटवीन इट एंड इन्वायरमेंट. इसका मतलब है कि न हीट यहाँ से बाहर जा सकता है ना बाहर से अंदर आ सकता है. ठीक है. ना आपस में हीट एक्सचेंज कर सकते हैं. ठीक है. तो इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर होगा वो बिल्कुल फिक्स होगा. यहाँ पे टेम्परेचर मान लेते हैं T है, इसके अंदर भी टेम्परेचर दिया हुआ है. इफ़ द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सॉप बबल्स आर बोथ सम अननोन टेम्परेचर T, दोनों में क्या है? टेम्परेचर T ही है. सो दैट द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ कंबाइंड सॉप, इसके अंदर भी टेम्परेचर जो होगा वो T ही होगा. ये हमको प्रूफ करना है. तो मान लेते हैं अभी टेम्परेचर T डैश है, और डिटरमाइन RC. RC भी डिटरमाइन करना है कि C का रेडियस क्या होगा.
तो सबसे पहले तो हमको यही दिख रहा है कि मोल कंजर्वेशन अगर हम यूज करें तो मोल कंजर्वेशन अगर हम यूज करें तो नंबर ऑफ मोल इन बबल ए प्लस नंबर ऑफ मोल इन बबल बी बराबर नंबर ऑफ मोल इन बबल सी। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आइडियल गैस होता है तो पी बी बराबर होता है एन आर टी, तो एन बराबर होता है पी बी बाई आर टी। तो ए का प्रेशर, ए का वॉल्यूम बाई आर इंटू ए का टेम्परेचर, ऑफकोर्स टी ही दिया है दोनों के अंदर टेम्परेचर इनिशियल, प्लस बी का प्रेशर, बी का वॉल्यूम अपॉन आर इंटू टेम्परेचर टी ही दिया है, बराबर सी का प्रेशर, भी सी का वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर गैस कांस्टेंट आर इंटू टेम्परेचर टी डैश मान लेंगे। आर आर और आर कैंसिल हो जाएगा। ए का प्रेशर 4 गामा बाई आर ए इंटू वॉल्यूम, स्फेरिकल मानना है तो 4/3 पाई आर ए का क्यूब अपॉन टी, प्लस बी का 4 गामा बाई आर बी इंटू 4/3 पाई आर बी का क्यूब अपॉन टी, बराबर सी का तो 4 गामा बाई आर सी इंटू 4/3 इंटू पाई आर सी का क्यूब अपॉन टी, टी डैश। यहाँ पे कुछ कटकुट होगा, देखिए 4 गामा 4 गामा 4 गामा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई भी कैंसिल होगा, और आर ए से स्क्वायर बार में कैंसिल, फिर आर बी से भी स्क्वायर बार में कैंसिल, आर बी स्क्वायर, आर सी से आर सी स्क्वायर बार में कैंसिल। तो यहाँ पर आ जाएगा आर ए स्क्वायर बाई टी प्लस आर बी स्क्वायर बाई टी बराबर आर सी स्क्वायर बाई टी डैश। तो आर ए स्क्वायर प्लस आर बी स्क्वायर बाई आर सी स्क्वायर बराबर टी बाई टी डैश। ये कभी ज़रूरत पड़े तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब अगर हमको टी डैश निकालना है तो एक और इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पर एक हिडन फॉर्मेट में एक वर्ड दिया हुआ है कि विदाउट एनी हीट ट्रांसफ़र बिटवीन इट एंड द इन्वायरमेंट, मतलब ये आपस में भी हीट एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ ये बाहर भी हीट नहीं भेज सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एनर्जी जो होगा पूरा सिस्टम का वो फिक्स होगा, एनर्जी जो होगा पूरा सिस्टम का फिक्स होगा, एनर्जी वो रिलीज ही नहीं कर सकता है। तो एनर्जी सिस्टम का क्या होगा? फिक्स होगा। तो पूरा सिस्टम का एनर्जी है कितना? तो पूरा सिस्टम का एनर्जी कितना है? टोटल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम यूज करें, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम यूज करें तो टोटल एनर्जी है किसका? पहले तो सरफेस पोटेंशियल एनर्जी है बबल का, और प्लस एक अंदर की तरफ इंटरनल एनर्जी है क्योंकि खुद का टेम्परेचर है। तो ये जो है हमारा फिक्स होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए का मतलब क्योंकि टेम्परेचर जो है हीट तो एक्सचेंज कर नहीं रहा, बाहर से ना अंदर हीट आ रहा है ना अंदर से बाहर जा रहा है, एनर्जी फिक्स होना चाहिए तभी तो हीट रिलीज नहीं होगा, हीट चेंज नहीं होगा। तो सरफेस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। मतलब जितना सरफेस एनर्जी शुरुआत में है, ठीक है, तो कितना है? तो पहले ई इनिशियल बराबर ई फाइनल, तो जितना शुरुआत में सरफेस पोटेंशियल एनर्जी है तो कितना है? 4 पाई गामा इंटू एरिया, तो गामा इंटू एरिया पहले वाले सॉफ्ट बबल का 4 पाई आर ए स्क्वायर, सरफेस एरिया ये होता है, प्लस गामा इंटू 4 पाई आर बी स्क्वायर, ये तो इनिशियल सरफेस एनर्जी निकालें इसको। फिर इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? F/2 NR डेल्टा टी। तो मान के चलते हैं कि इस सॉफ्ट बबल के अंदर कोई मोनो एटॉमिक गैस भरा हुआ है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3 होगा, ठीक है, समझ गया ना। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा, तो होगा 3/2 NR डेल्टा टी, तो NA RT, ठीक है, ए का प्लस बी का भी होगा वही 3/2 NB
इंटू आर इंटू टी। ठीक है, ये पहले वाला का दूसरे वाला का इंटरनल एनर्जी हुआ, ये शुरुआत में एनर्जी लिखे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सरफेस एनर्जी, अब ये हो गया हमारा इंटरनल एनर्जी बराबर फाइनल सरफेस एनर्जी। तो गामा इंटू नया सॉफ्ट बबल फॉर्म कर लिया तो उसका यंग्स मॉडुलस बोल रहे हैं, सरफेस टेंशन गामा ही होगा इंटू 4 पाई इंटू आर सी का स्क्वायर, फाइनल सरफेस एनर्जी प्लस फाइनल इंटरनल एनर्जी, तो हो जाएगा 3/2 एन सी इंटू आर इंटू टी डैश, फाइनल टेम्परेचर टी डैश है। अब यहाँ पर एक तरफ सबको करते हैं तो गामा इसमें कॉमन लेंगे तो गामा इंटू 4 पाई तो आएगा आर ए स्क्वायर प्लस आर बी स्क्वायर माइनस गामा इंटू 4 पाई इंटू आर सी स्क्वायर, इसको इधर ले गए, इधर हो जाएगा 3/2 एन सी आर इंटू टी माइनस टी डैश माइनस टी डैश हो जाएगा माइनस 3/2 आर टी कॉमन हो जाएगा तो बन जाएगा एन ए प्लस एन बी, इधर आएगा। तो अब यहाँ पे गामा इंटू 4 पाई इंटू आर ए स्क्वायर प्लस आर बी स्क्वायर माइनस आर सी स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन ले लिए गामा इंटू 4 पाई बराबर 3/2 इंटू एन सी इंटू आर, क्योंकि ये भी क्या बनने वाला है, एन सी बनने वाला है, तो टी डैश माइनस टी। ठीक है, तो गामा इंटू 4 पाई इंटू आर ए स्क्वायर प्लस आर बी स्क्वायर माइनस आर सी स्क्वायर बराबर 3/2 एन सी। तो नंबर ऑफ मोल इन सी को क्या लिखेगा, सी का प्रेशर माने गामा इंटू 4 गामा बाई आर सी, ये तो पी हो गया, एन सी बराबर पी सी इंटू वी सी बाई आर इंटू टी डैश लिखेंगे, तो ये हो गया 4 गामा पी की जगह पे, बी की जगह 4/3 पाई आर सी का क्यूब अपॉन आर इंटू टी डैश इंटू टी माइनस टी डैश, सॉरी टी डैश माइनस टी। अब पहले से यहाँ पे बाकी सब लिखा हुआ है, सब सही है। अब कट कुट करते हैं कुछ, देखिएगा 4 गामा से 4 गामा कैंसिल, फिर यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल होगा, फिर पाई से पाई कैंसिल होगा, फिर आर, देखिए यहाँ आर था, यहाँ पे आर छूट गया था, आर से आर कैंसिल होगा, 2 से ये 2 बार में कैंसिल होगा, आर सी से स्क्वायर बार में कैंसिल होगा, तो बन जाएगा यहाँ पे मेरे पास आर ए स्क्वायर प्लस आर बी स्क्वायर माइनस 1 इंटू बाई आर सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्यों, क्योंकि अभी हम फायदा हमको बताएंगे, बराबर यहाँ पे आर सी स्क्वायर बचा 2 इंटू टी डैश माइनस टी बाई टी डैश। यहाँ पे ई वाला जो टर्म है आप ध्यान से देखिएगा, तो ए लिखा हुआ है आर ए स्क्वायर प्लस आर बी स्क्वायर बाई आर सी स्क्वायर की जगह पे टी बाई टी डैश, तो इसके जगह पे हम लिखने वाले हैं टी बाई टी डैश माइनस 1 इंटू आर सी स्क्वायर बराबर 2 आर सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी बाई टी डैश, तो इसको इधर लाइएगा, इसको माइनस लेके तो हो जाएगा 3 आर सी स्क्वायर इंटू टी बाई टी डैश माइनस 1 बराबर कितना 0, इसको कट मत कर दीजिएगा आर सी। तो यहाँ से हमारे पास टर्म पता चला, क्योंकि टी अननोन था इसलिए हम कट नहीं कर दिए यहाँ से, तो या तो ए वाला टर्म 0 होगा या तो ए वाला टर्म डी 0 होगा, तो टी बाई टी डैश माइनस 1 बराबर 0, क्योंकि आर सी तो नेवर भी 0, तो टी बराबर आ जाएगा मेरे पास टी डैश। यही तो प्रूफ करना था कि टेम्परेचर जो होगा फाइनल वो भी कितना होगा, टी डैश होगा। अब फाइनल अगर रेडियस निकालना है तो आपको पता है कि टी बाई टी डैश बराबर आर ए स्क्वायर प्लस आर बी स्क्वायर बाई आर सी स्क्वायर। ऑफकोर्स टी और टी डैश बराबर है, तो आर सी स्क्वायर बराबर आ गया आर ए स्क्वायर प्लस आर बी स्क्वायर, तो आर सी बराबर अंडर रूट आर ए स्क्वायर प्लस आर बी स्क्वायर, ये आ गया। चलिए, तो यही सवाल था हमारा। ऑल द बेस्ट।